जी गौहर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, मैं दो किस्म के अमेंडमेंट पे बात करना चाह रहा था। पहली तो ये है जनाब स्पीकर, जो सीरियल नंबर 58 पे आपके साथ है, सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो नया क्लास डाला जा रहा है, उस पे मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसमें उन्होंने एक क्लास डाल दिया है और उस क्लास में जो वर्डिंग है, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था कि लेजिस्लेशन हो सकती है, लेकिन लेजिस्लेशन आइन के मुताबिक हो सकती है, मारवाया आइन नहीं हो सकती, और वो वाली जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की कि दीज आर द प्रोविजन दैट यू कैन डू इट। जनाब स्पीकर, मैं उसमें ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया जा रहा है, उसमें इन्होंने ये रखा हुआ सेक्शन 138 में भी है और इसी तरह सेक्शन 140 में भी इंसर्ट कर रहे हैं। और इसमें जो वर्डिंग लिखी है, मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। 3A जो नया इंसर्ट किया जा रहा है, उसमें यह लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द ऑर्डिनेंस, इन दिस ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड एनी डिसीजन और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट। जनाब स्पीकर, ये लॉ इसको लीगली कहते हैं नॉन अब्स्टिनेट लॉ हमेशा होते हैं और लॉ में डाले जाते हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेकिन जहाँ जजमेंट का जिक्र आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट को कोई नलिफाई नहीं कर सकता, वो जजमेंट इंटेल करती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो इसी तरह पहली मरतबा भी हुआ था। फाइनेंस एक्ट में इस किस्म का जनाब स्पीकर एक लॉ आया था, उसमें भी इस किस्म के प्रोविज़न डाले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि हर वो प्रोविज़न जो इस किस्म के डाले जाए जिसमें से ये लिखा जाए कि नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, फिर वो फाइनेंस बिल के ज़रिए से नहीं किया जा सकता। जनाब स्पीकर, फाइनेंस बिल आर्टिकल 80 के मुताबिक आ जाता है, जिसमें से सेनेट की वोटिंग नहीं है, लेकिन सेनेट की फ़कत रिकमेंडेशन आपके पास आ जाती है। लिहाजा मैं कहूँगा ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया है इनकी, उसके मुताबिक ये क्लास नहीं डाली जा सकती। इस पर ये बेशक लॉ मिनिस्टर से कंसल्ट कर लें और लॉ मिनिस्टर से ले लें कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर आप टैक्स लॉ में लेके आ सकते हैं। जिस तरीके से टैक्स एक्ट 2024 आया था और इसमें दोनों ईवानों के पास चला गया, सेनेट ने भी पास किया, नेशनल असम्बली ने भी पास किया, लेकिन फाइनेंस बिल के ज़रिए से नहीं हो सकता क्योंकि फाइनेंस बिल सिर्फ असम्बली से पास होता। जी ठीक है, वाइंड अप कीजिए जनाब स्पीकर। दूसरा साथ है, अगर जनाब स्पीकर आपकी इजाज़त हो तो वो मैं स्लेब से रिलेटेड उसका जिक्र करता हूँ। 72 नंबर पर है आपके पास। जी बात कीजिए। जी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो 72 नंबर पे मैंने जिक्र किया है, मैंने अपनी तरफ से इसमें एक अमेंडमेंट ये सजेस्ट कर रहा हूँ जनाब स्पीकर। सैलरी क्लास को ऑलरेडी जो टैक्स किया जा रहा है जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स इज़ अ वेरी सीरियस इशू। वो इस वक्त इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है वो हमारे रेवेन्यू का 468% अकाउंट पार करता है, 468 बिलियन 468 बिलियन फाउंड करता है। जनाब स्पीकर, दुनिया में कई सारे ऐसे ममालिक हैं जिसमें कई स्टेटों में इनकम टैक्स नहीं है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के 9 स्टेट्स में स्टेट इनकम टैक्स नहीं है। अभी इंडिया ने जो लॉ रिफॉर्म कर लिया तो इवन बायनवल को भी ख़त्म कर रहे हैं, लॉ को भी रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, लेकिन पहला स्लेब जिससे टैक्स आपको मिलेगा वो 12 लाख इंडियन रुपीज़ उन्होंने कर लिया है। बट देट अकाउंट्स फॉर जनाब स्पीकर $14,000 US। अब यूएसए में अगर आप देखें तो 18,000, ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो $18,000 पे टैक्स नहीं है, इंडिया में $14,000 पे टैक्स नहीं है, अमेरिका में $14,500 पर टैक्स नहीं है। ये सारी दुनिया ने एक लिविंग स्टैंडर्ड मुकर्रर की है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी जनाब स्पीकर कि $14,000 को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो तो 3.9 मिलियन रुपए बनेगा, तो हाफ ऑफ इट आप कर ले। तो मेरी सजेशन उसमें यह है कि 2.2 मिलियन जो नीचे वाला स्लेब आपने बनाया हुआ है जिस पे आप कह रहे हैं कि 11% टैक्स लगे, ये आप रिलीफ आवाम को दे दे, इससे आपके रेवेन्यू पे असर नहीं पड़ेगा। इंटायर रेवेन्यू जो आपको इनकम टैक्स से मिल जाता है इंडिविजुअल से, वो 468 बिलियन है। इस स्लेब से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो अदरवाइज आप अकाउंट पार कर सकते हैं रादर देन दिस। तो ये मेरी सजेशन होगी जनाब स्पीकर कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें। आसिफ खान साहब।